आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हैं। सीधा सवाल पूछते हैं अमित जी, सबसे पहले ये सवाल कि 2-2.5 सालों का समय व्यतीत हो चुका है, आने वाले 2-2.5 सालों में चुनाव भी प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर किस बात को लेकर आप यहाँ अंबिकापुर में आपका आना हुआ है। पिछले 15-20 दिन में छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा उस पर कुछ बोल रहे हैं। उसका खुलासा करने के लिए मैं आया हूँ। 4 दिन के भीतर सारे नियमों को शिथिल करते हुए, सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए भूपेश सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए की 6 खदानों का MDO एक औद्योगिक घराने अडानी को दे दिया है। ये जो ABC डील हुई है, अडानी भूपेश कोयला डील, इसका मैं खुलासा करने आया हूँ। ये तो हो गया। आम जनता की अगर हम बात करें, ये तो ऊंचे लेवल की बात हो जाती है, लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो उसको लेकर अभी क्या प्रयास किए जाएंगे और आप क्या कर रहे हैं इसको लेकर। हालांकि देखने को यही मिल रहा है कि जो आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी जो सेना, अगर मैं गलत हूँ तो आपकी जो सेना है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। इसको लेकर क्या प्रयास है। 2.5 साल लॉकडाउन रहा था, हमारा परिवार भी कई संकटों के दौर से गुजरा, लेकिन पिछले 1 महीने में हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर अपनी कार्यकारिणियों का पुनर्गठन कर दिया है। मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की ये सबसे कम उम्र की यंगेस्ट कार्यकारिणी है। हमारी सदस्यों की एवरेज एज 35 और उससे नीचे है। तो अब युवाओं पर पूरा भरोसा करते हुए हम लोग प्रदेश की जनता के बीच में जाने वाले हैं। अगले 2 महीने में मैंने टारगेट दिया है कि हर विधानसभा में जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वे 100 स्वयं सेवक बनाएंगे। 100 से ज़्यादा नहीं, 50 हो सकते हैं, पर 100 स्वयं सेवक जो पूर्णतः माननीय श्री अजीत जोगी जी के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया विचारधारा को साकार करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने को तैयार रहें। ऐसे लोगों का वो अगले 2 महीने में चयन करें और इन स्वयं सेवकों का हम काडर कैंप लगाएंगे और उसके बाद हर ब्लॉक में, हर जिले में और राजधानी में हम सरकार को चौतरफा घेरेंगे। सरकार ने जो वादे किए थे, 1500 रुपया पेंशन देने का वादा किया था गरीबों को, पेंशन नहीं दिया, टेंशन दिया। शराबबंदी लागू करने का वादा किया था, शराबबंदी नहीं, पूरे प्रदेश को शराब मंडी बना दिया। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया महीना देने का वादा किया था, भत्ता नहीं, अभी लोगों को केवल धक्का मिल रहा है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का वादा किया था, उनके साथ भी केवल छलावा ही कर रही है। तो सरकार ने कोई तो वादे अपने पूरे नहीं किए। 2.5 साल का समय पर्याप्त होता है, कम से कम उस दिशा में कुछ तो काम होना था। विरोध, हम लोग हर ब्लॉक में ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा सितंबर में होगा। अक्टूबर में हम जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और नवंबर में हम अपनी बात को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकार यात्रा हर विधानसभा में निकालने जा रहे हैं। और अगले साल जनवरी में, जैसे कि हमने रायपुर के साइंस मैदान में, बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, पेंड्रा में जो महारैलियां करी थी, जो कोई और पार्टी नहीं कर पाई, वैसे ही रैली 5 संभाग में करेंगे। मतलब इस बार देखने को मिलेगा कार्यकर्ता नज़र आएंगे, सड़कों पर आपके साथ नज़र आएंगे। इस बार ये देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय दलों से ऊब चुकी है, दोनों ने केवल धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता अब छत्तीसगढ़ियों की सरकार चाहती है और हमारा जो दल है, प्रदेश का जो अभी एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है, वो प्रदेश की तीसरी शक्ति नहीं, प्रदेश की दूसरी शक्ति नहीं, प्रदेश की पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगा, क्योंकि हमारे ऊपर स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है। आपके अच्छे कार्यकर्ता जो हैं पीछे चले जाए हैं, बैक में चले गए, आपके साथ नज़र नहीं आते हैं। क्या आपको लगता है वो आपके साथ फ्रंट पे नहीं होकर बैक पे का आपका काम कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं?
राजनीति में आना जाना लगा रहता है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है। ऐसा तो नहीं जिधर बम उधर हम की जो कहावत है। तो राजनीति में सत्ता का एक गुरुत्वाकर्षण तो होता है, उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, लोग उसकी तरफ खिंचे जाते हैं, पर ये सब चलता है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में छत्तीसगढ़ बसता हो। ये ऐसे लोग बिजनेसमैन तो नहीं है, बिजनेसमैन तो नहीं है ऐसे लोग। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति सद्भावना रखता है, हमारे एजेंडे में वो विश्वास करता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितनी नौकरियां हैं वो 100% उसका आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए किया जाए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू हो। ये जो हमारी बातें हैं। हम चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला करमुक्त राज्य बने। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अभूतपूर्व खुशहाली आए और अमीर धरती के गरीब लोग अमीर बने। यही जोगी जी का सपना था। जो इस एजेंडे पर हमारे साथ हैं उनके साथ मैं काम करूँगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। लगातार आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप यही लगते रहे हैं, आपके जाति को लेकर लिखते हैं, किस तरह लेते हैं आप इसको और उनको क्या कहना चाहेंगे आप जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर? पहले मेरे पिताजी के पीछे पड़े थे, फिर मेरे पीछे पड़ गए, अब मेरी पत्नी के पीछे पड़ गए। कुछ यही तो जानना लोग चाह रहे हैं। मेरा बेटा 2-3 दिन में 1 साल का हो जाएगा, उसके खिलाफ भी ये लोग कर दें, यही चाहते हैं ना। मैं ये कहता हूँ ठीक है, हम आदिवासी नहीं हैं, आपकी बात हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हमारी जाति क्या है आप बताइए? क्या हम मंगल ग्रह से टपके हैं कि हमारी कोई भी जाति नहीं है? कुछ तो हमारी जाति होगी। इतनी बड़ी आपने कमेटी बनाई, छानबीन करी, करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया केस में, न्यायालय में लड़ने में, अभी तक ये नहीं बता पाए कि जोगी की जाति क्या है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों क्या बोलें? लोगों का ध्यान नहीं भटकाएं। जो उन्होंने वादे किए हैं, बदलाव के बुनियाद पर सरकार को जनादेश मिला था, बदलाव का काम करें, बदले का काम नहीं। तो ये थे अमित जोगी जी, प्रदेश अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के। बड़ी बेपाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से इनकी जो सेना है वो तैयार होती है और आगे की लड़ाई लड़ेगी। कैमरामैन रॉबर्ट्स के साथ अलंकार तिवारी, फटाफट न्यूज़, अंबिकापुर।